कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हिंदी विषय में हमने पाठ नंबर 4 की पढ़ाई की। कौन सा था? नन्ना मुन्ना राही हूँ। यह एक लोकप्रिय देशभक्ति पर गीत है। तो हमने देखा कि बच्चा क्या बनना चाहता है? बच्चा सिपाही यानी छोटा सैनिक बनना चाहता है। और क्या करना चाहता है? वह देश की सेवा। और उसे लगता है कि मेरे देश में सभी और हरियाली हो यानी खेती हो, इसलिए वह किसान की तरह धूप में कड़ी मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है। और उसके बाद हमने देखा कि उसे लगता है ये तभी सफल होगा, तभी मैं कड़ी मेहनत करूंगा। इसके आगे की जो पंक्ति है इस सेशन में हम ये देखेंगे। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो बच्चा कहता है कि मैं अपने देश को मशीनों का नगर बनाना चाहता हूँ। किस लिए? क्योंकि उसे लगता है पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम हो, और इसलिए क्या करना होगा? देश का विकास। और उसे लगता है कि जब नई नई मशीनें आएंगी तभी हमारा विकास हो सकता है। आप अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति भारत देश की हुई है। आप भी सभी तरह की टेक्नोलॉजीज का उपयोग आप करते हो, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम मशीन। तो जैसे कि ये मशीनें हैं, उसी तरह बड़ी बड़ी मशीनों को बच्चा कहता है कि यहाँ पे लाना होगा, और तभी अलग तरह का विकास हमारे देश का हो सकता है। इसीलिए वह मशीनों का नगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, ऐसा कहा गया है। क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से हमारा देश किसी से भी कम नहीं रहेगा, दूसरे प्रगत देशों के बराबर में हमारे देश का नाम लिया जाएगा। इसलिए कहता है कि मैं सभी को बड़ी बड़ी मशीनें दिलवा दूंगा। जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें उसी तरह की मशीनें होती हैं। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने क्षेत्र में जो भी मैं बनूंगा, मेरी मंजिल क्या होगी? कौन डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो जो भी आपकी मंजिल है वह उस क्षेत्र में, उस फील्ड में वह बहुत बड़ा ऊंचा नाम कमाएगा। इसलिए वह कहता है बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, ऐसी तरक्की करूंगा, प्रगति करूंगा कि देश का नाम भी ऊंचा हो जाए। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा बनने सबसे प्रिय होना, सबसे प्रिय होना। तो इस तरह जब मैं नाम कमाऊंगा, काम करूंगा, तब मैं सभी लोग मुझे क्या करेंगे? प्यार से देखेंगे, मैं सबका प्रिय हो जाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। और इसी तरह मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते जाऊंगा। शांति की नगरी है मेरा ये वतन। बच्चा कहता है कि मेरा ये जो वतन है, वतन यानी देश, कंट्री, तो ये कैसी है? शांति की नगरी। यहाँ पे बहुत सारी शांति है। हमारे तिरंगे में भी जो सफेद रंग है वह भी हमें क्या करता है? शांति का संदेश देता है। तो इसी तरह मेरा ये देश है, यह शांति की नगरी है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, और प्रेम से कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये मैं सिखाऊंगा। सबको प्यार से रहने की सलाह दूंगा। जैसे कि गांधी जी ने भी हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा है।
तो इस प्रकार से मैं सबको प्यार से रहने की सलाह दूंगा और क्या करूंगा, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन यानी परंपरा, ट्रेडिशन, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है वो मैं आगे लेकर जाऊंगा। संस्कृति की परंपरा यानी जैसे कि हमारे देश में जब मेहमान आते हैं तब उन्हें हमें क्या समझते हैं, भगवान अतिथि को हम भगवान के रूप से मानते हैं। तो इसी तरह की परंपरा, महान संस्कृति हमारे देश की है। इसलिए भारत देश सबसे दुनिया में अलग है, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है। जहाँ जो प्यासा है वहाँ हमें उसे पानी देना चाहिए, जो भूखा है, जो भूखे लोग होते हैं वहाँ पे हमें उन्हें खाना देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। जो सभी तरह के संत महात्मा हमारे देश में हो चुके, उन्होंने सभी ने प्रेम का संदेश ही दिया है। इसलिए जो हमारी परंपरा है वह मैं सबको सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम। अभी बच्चा जब सैनिक बनना चाहता है तो सैनिक की जो जिम्मेदारी है वह निभाना चाहता है अच्छी तरीके से। वह कहता है कि कभी भी देश में मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे पहले अपना कर्तव्य बजाऊंगा, जिम्मेदारी निभाऊंगा कि कहीं पे भी मैं ऐसी समस्या आने नहीं दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जिस तरीके का चित्र हमने यहाँ पे देखा कि सभी तरह की सुविधा इस गांव में है, इस तरीके का कुछ चित्र है। बच्चे गा रहे हैं, खेत में किसान काम कर रहे हैं, अस्पताल है, बड़े बड़ी इमारतें नजर आ रही है। तो आज हम ऐसे गांव, नगर, शहर देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जिस तरह की सुविधा पाने का सपना देखा था वह कुछ रूप में पूरा हुआ दिखाई हमें यहाँ पे देता है। कई गांव ऐसे आज भी है जहाँ पे बिजली नहीं है, बस की सेवाएं नहीं है, रास्ते नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव भी आज हमारे देश में है, लेकिन उसका जो सपना था वो कहीं ना कहीं हमें आज यहाँ पे पूरा हुआ है ऐसा नजर आता है कि सबको शिक्षा देना जरूरी है, बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए, अस्पताल जैसी ये सुविधाएं हैं वो हमें अभी मिल रही है। तो इसी तरह का सपना उस बच्चे ने देखा था कि सारी दुनिया में, देश में हमारा नाम हो। खेती में वैज्ञानिक जो है हमारे नई नई खोज लगाते हैं, तो उनकी खोज या कोई अवकाश संबंधित जो अभ्यास है, पढ़ाई है, मंगल ग्रह जैसे चांद, इनकी जो पढ़ाई है, इनके बारे में मतलब हमारा देश अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। इस बच्चे का जो सपना था वह अभी सच हो रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, इस बच्चे की तरह सोच रखनी चाहिए कि हम भारत के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। आप अभी बता सकते हो कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। पहले हम जो पढ़ाई है वह पूरी करेंगे, पढ़ाई जो है वह पूरी करेंगे और उसके बाद हम अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इस कविता को पढ़ती हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पर चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे भरे खेत
पराई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। इसे आप देशभक्ति के बारे में सोच सकते हो। आपको क्या करना है, आपकी मंजिल क्या है। जिस तरह बच्चे की मंजिल थी सैनिक बनना, उसी तरह आपकी मंजिल क्या है, गोल क्या है, उसे आप ध्यान दो और उसी तरह आपको क्या करना है, उस मंजिल को पाने के लिए हमें रास्ते पर जाना है। और कहीं भी हमें अगर कठिनाई सामने आ जाए, समस्याएं आ जाए, तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें चलते रहना है इस छोटे से सैनिक की तरफ। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको ये कविता, ये गीत जो है लिखा है शकील बदायूनी जी ने। और ये गीत सन ऑफ इंडिया इस फिल्म में भी फिल्माया गया है। ठीक है बच्चों, अगले सेशन में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।